ये जो अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल देश है ना गाइस, उसको भी नेपाल विजिट करने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। बट गाइस जो इंडियन है ना, उनको पासपोर्ट नहीं लगता है, फ्री वीज़ा है गाइस। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा कमेंट पे कि लोग कह रहे थे कि ये जो नेपाली है ना, इनको नेपाल डिपोर्ट करो। और रिसेंटली गाइस मैं सिक्किम विजिट किया था, आप मानोगे नहीं, बट वहाँ का जो एडीएम है ना गाइस, वहाँ पे नेपाली ऑप्शन आ रहा था। वहाँ पे हिंदी नहीं था, नेपाली ऑप्शन आ रहा था, या फिर इंग्लिश सिक्किम पे। तो गाइस अभी एक वीडियो अरुणाचल प्रदेश से बहुत ही वायरल हो रही है। नेपाली है, बांग्लादेशी है, ऑल द फॉरेनर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जैसे कि आपका नेपाली है, बांग्लादेशी है, और भी जैसे कि हम लोग का चकमा हाजोंग है। उस वीडियो में गाइस अहिंसू का जो लीडर है गाइस, आई थिंक वो लीडर ही है ना, उन्होंने कहा है कि गाइस जो नेपाली है ना, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में जो नेपाली है वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो नेपाल से यहाँ पे काम करने आए हैं, जो अभी जो हाल में आते रहते हैं, राइट? क्या वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, या फिर जो नेपाली जो पहले से ही, बहुत पहले से ही है ना, आज़ादी से पहले से ही इंडिया पे रह रहे हैं, क्या वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोनों का ही डिफरेंसेस। क्या सच में दोनों ही इलीगल इमिग्रेंट्स है या क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं गाइस। आई लव अरुणाचल प्रदेश, है ना, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश पे ही पला हूँ, बड़ा हूँ, है ना, वहीं पे मैंने स्टडी अपना कंप्लीट किया है। अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट गाइस, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है, राइट, हमारी इंडिया का सबसे पहला किरण अरुणाचल प्रदेश पे ही आता है। सो गाइस अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ पे ना गाइस आपको कोई फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पी सकते हो। सो गाइस आप लोग मत सोचना कि अरुणाचल प्रदेश को इस वीडियो में कुछ गिरा के बोलूँगा या फिर कुछ ऊंचा नीचा दिखा के बोलूँगा, बिल्कुल नहीं गाइस। यहाँ पे बस मैं क्लेरिफाई करूँगा, जो आमसू का जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने कहा है कि जो नेपाली है दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं यहाँ पे बस क्लेरिफाई करूँगा। माई नेम इज़ कनिष्क रॉय, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोगों को ये जानने के लिए 18वीं सेंचुरी में जाना होगा गाइस। जो दार्जिलिंग है ना गाइस, वो पहले सिक्किम का पार्ट हुआ करता था। फिर बाद में गाइस सिक्किम और नेपाल के बीच में वार हुआ। उस वार में सिक्किम ने अपना कुछ कुछ पार्ट खो दिया, उसमें से एक दार्जिलिंग भी था गाइस। सो गाइस उस समय दार्जिलिंग में काफ़ी नेपाली इन्फ्लुएंस आया है ना उस जगह पे। हालांकि उस टाइम पे तो दार्जिलिंग इतना पॉपुलर नहीं था, इतना डेवलप भी नहीं था। मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ गाइस, जब सिक्किम खुद को एक अलग ही कंट्री मानता था। हैदराबाद गाइस निज़ाम के अंडर आता था और वो खुद को एक अलग ही मानता था। गोवा गाइस, जहाँ पे पोर्चुगीज लोगों का राज था, वो भी खुद को एक अलग ही मानता था। मैसूर हो गया, है ना, और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट है जो पहले खुद को एक अलग ही मानता था। मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ। सो गाइस क्या होता है ना, इस वार में नेपाल जीत जाती है सिक्किम के अगेंस्ट, और सिक्किम जो दार्जिलिंग पार्ट है ना उसको खो देती है। उसके बाद गाइस बाद में एंटर होता है ब्रिटिशर लोगों का। 1800 सेंचुरी में ब्रिटिशर और नेपाल के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में गाइस नेपाल हार जाती है और एक ट्रीटी साइन होता है। उस ट्रीटी के अनुसार गाइस नेपाल को अपना कुछ पार्ट ब्रिटिशर को देना होता है, उसमें से एक दार्जिलिंग भी था गाइस। सो ब्रिटिशर क्या करते हैं ना गाइस, वो जो दार्जिलिंग का पार्ट है वो सिक्किम को वापस लौटा देती है। बट गाइस कुछ साल बाद सिक्किम गाइस दार्जिलिंग को वापस से ब्रिटिशर को दे देते हैं एज ए गिफ्ट। हालांकि गाइस इसमें काफ़ी पॉलिटिक्स घुसा हुआ है ना, सो उस पर नहीं जाते हम लोग, जो मेन टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। सो गाइस उसके बाद क्या होता है ना, ब्रिटिश लोग डिसाइड करते हैं कि जो दार्जिलिंग है ना गाइस उसको डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस दार्जिलिंग बहुत ही चिल प्लेस माना जाता है, राइट, और जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स है वो बहुत ही गर्मी है, राइट। सो गाइस वो लोग डिसाइड करते हैं कि दार्जिलिंग में वो घूमने जाएंगे, बैठेंगे वहीं पे, वेकेशन मनाएंगे। उसी के चलते गाइस ब्रिटिशर डिसाइड करती है कि दार्जिलिंग को डेवलप करेंगे। उस डेवलप के दौरान ब्रिटिशर क्या करती है ना गाइस, काफ़ी नेपाली लोगों को दार्जिलिंग लाते हैं। उस दौरान गाइस, मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब हमारा इंडिया डिवाइड था। सो गाइस उस दौरान काफ़ी नेपाली लोगों को दार्जिलिंग लाया जाता है। क्यों? आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है, आर्मी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और जो टी गार्डन वो लोग बना रहे थे उसके लिए, है ना। क्योंकि गाइस माना जाता है कि जो नेपाली लोग होते हैं ना, दे आर वेरी हॉनेस्ट। उसी के चलते गाइस जो ब्रिटिशर है वो लोग उनको वहाँ पे लेके रखते हैं। ठीक है, मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और जो हमारे देश की काफ़ी जो जगह है वो खुद को एक अलग ही देश मानता था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। सो गाइस इससे ये बात तो क्लियर हो गया, राइट, कि जो नेपाली आज़ादी से पहले आए हैं यहाँ इंडिया पे रह रहे हैं, दे आर इंडियन। बट उनका जो एथेंसिटी ग्रुप है गाइस वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। एथेंसिटी मीन्स उनका कल्चर हो गया, खान पान हो गया, ड्रेस हो गया, राइट, वो सभी गाइस नेपाल से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नेपाल से आए हैं, राइट, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आप समझ गए, राइट, कि जो इंडिया पे जो नेपाली लोग रह रहे हैं या फिर जो गोरखा कहते हैं, राइट, दे आर इंडियंस। ओके, उनका जो नेशनल आइडेंटिटी है दे आर इंडियंस, बट उनका जो एथेंसिटी ग्रुप है वो नेपाल से बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब गाइस दूसरा बात करते हैं, जो नेपाल से जो काम करने आते हैं इंडिया पे, क्या सच में वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं?
तो इसको समझने के लिए गाइस हम लोगों को समझना होगा 1950 का जो ट्रीटी है, ठीक है, इसको समझते हैं। सो गाइस ये जो 1950 का ट्रीटी है ना, इंडियन नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी। सो गाइस इसमें क्या होता है ना, ट्रीटी साइन होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके अनुसार गाइस जो नेपाली लोग हैं ना, वो इंडिया पे आकर के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ओके। उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ जो गाइस इंडियन है ना, वो नेपाल में जाकर के बस सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा नेपाल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अभी आप खुद सोच के बताइए गाइस, ये जो अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल देश है ना गाइस, उसको भी नेपाल विजिट करने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा लगता है। बट गाइस जो इंडियन है ना, उनको पासपोर्ट नहीं लगता है, फ्री वीज़ा है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप प्लेन के द्वारा जा सकते हो, और अगर आप बाई लैंड जाते हो तो आपको आधार कार्ड से हो जाता है। इस ट्रीटी के अनुसार गाइस जो भी नेपाल से इंडिया में आके काम करते हैं, बैठते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, दे आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। बट गाइस दूसरे कंट्री के लिए ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अगर आता है तो डेफिनेटली दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। भूटानीज अगर इंडिया आते हैं तो दे आर डेफिनेटली इलीगल इमिग्रेंट्स। सो गाइस मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहता था, है ना, कि मतलब जो नेपाली लोग जो नेपाल से काम करने इधर आते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स। और जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया पे आज़ादी से पहले, राइट, दे आर एक्चुअल इंडियंस, बट उनका जो एथेंसिटी ग्रुप है वो नेपाल से बिलोंग करती है, ठीक है। और गाइस ये जो नेपाली लैंग्वेज है ना, ये जो 22 ऑफिशियल इंडिया का लैंग्वेज है ना, उस पर आती है गाइस, अंडर 8 शेड्यूल के अंदर गाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और गाइस कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा कमेंट पे कि लोग कह रहे थे कि ये जो नेपाली है ना, इनको नेपाल डिपोर्ट करो। ऐसा नहीं है गाइस, है ना, आप जितना इंडियन हो वो भी उतना ही इंडियन है। हाँ, उन नेपालियों को छोड़ के जो नेपाल से आए हुए हैं, ठीक है, जिनका पास नेपाली सिटीजनशिप है। बट गाइस एज पर द 1950 का जो ट्रीटी था, उसके अनुसार हम उनको भी डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुआ था ना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, राइट, उसके अनुसार हम लोग उनको भी डिपोर्ट नहीं कर सकते, हम लोग अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वो लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि गाइस नेपाली लोग ऐसे ही हैं, राइट, बट ऐसा नहीं है। जब आप गाइस जैसे सिलीगुड़ी स्टेशन पहुंचोगे ना, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस आपको नेपाली लैंग्वेज सुनना। एक्चुअली आसाम पे भी सुना जाता है, बट इतने ऑफिशियली नहीं, राइट। बट जैसे आप सिलीगुड़ी स्टेशन आओगे तो आपको वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो जो स्टेशन है ना, वहाँ पे लिटरली नेपाली में अनाउंस किया जाता है कि तपाईँलाई स्वागत छो, है ना, ऐसा बोल के गाइस। उसके बाद आप जब जाओगे ना सिलीगुड़ी, वहाँ से आपको रास्ता मिलता है नेपाल जाने का, दार्जिलिंग जाने का और सिक्किम जाने का। और रिसेंटली गाइस मैं सिक्किम विजिट किया था, आप मानोगे नहीं, बट वहाँ का जो एटीएम है ना गाइस, वहाँ पे नेपाली ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे हिंदी नहीं था, नेपाली ऑप्शन आ रहा था, या फिर इंग्लिश। सिक्किम पे गाइस लिटरली मैं वो बातें कर रहा हूँ। मैं दार्जिलिंग नहीं गया हूँ अभी तक, सो दार्जिलिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट नेपाल में तो ऑलरेडी सब कुछ चलता ही है ना। बट नेपाल इज़ ए डिफरेंट कंट्री और वहाँ का सिटीजनशिप अलग रहता है ना। बट मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ। आप सिक्किम जाओगे तो सिक्किम में प्रॉपरली हर कोई नेपाली ही बोलते हैं। वहाँ का लैंग्वेज ही नेपाली है, मोस्टली जो बोला जाने वाला लैंग्वेज है ना सिक्किम पे, वो नेपाली ही है गाइस, ठीक है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कभी आप लोग विजिट कीजिए, है ना। और गाइस जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक बात तो है गाइस, जो नेपाली लोग हैं ना, उसने कभी किसी का कल्चर नहीं खाया। आपने त्रिपुरा का सुना होगा, राइट, त्रिपुरा में बांग्लादेशी आ गए और वहाँ का जो एसटीज़ हैं, वहाँ का जो लोकल्स है ना, उनका पूरा कल्चर खा गया। बट गाइस जो नेपाली के केसों में ऐसा नहीं है। अरुणाचल पे कितने सारे नेपाली से, राइट, बट उन्होंने कभी किसी का कल्चर नहीं खाया। उन्होंने उल्टा गाइस जो अरुणाचल में कितने सारे ट्राइब है, राइट, उन सभी लोगों का कल्चर को बढ़ावा दिया। वो जाते थे, खाते थे, राइट, और वो अपने घर पे भी बुलाते थे जो नेपाली लोग हैं ना। अभी भी गाइस मेरा दोस्त लोग मतलब मजाक मजाक में पूछते हैं कभी कभी कि माला रोटी कब खिला रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि दिवाली में खिलाऊंगा, पक्का वादा रहा, है ना। तो ये है गाइस, मैं यही कहना चाहता था ना। अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए 1850 और 19th सेंचुरी के टाइम पे अगर बांग्लादेशी अरुणाचल प्रदेश पे आया होने से, आई थिंक अभी 30 to 40% आई थिंक बांग्लादेशी पॉपुलेशन ही होना था अरुणाचल प्रदेश पे। बट गाइस नेपालियों ने ऐसा नहीं किया, नेपालियों ने उल्टा साथ दिया, है ना। और जो गोरखाली कहते हैं, मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए गोरखाली एंड ए नेपाली। कई लोग सोचते हैं कि एक ही है, बट ये एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि जो आमसू का जो लीडर है उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आई थिंक, है ना। बट कोई नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। बट मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग कभी किसी कम्युनिटी के ऊपर बोलते हैं तो प्लीज़ गाइस एक अच्छी तरह से रिसर्च करके बोलिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।